अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर भारत से जनाब ये मैच हार गया। मेरी शर्ट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना इन्वॉल्व था इस मैच के अंदर और पाकिस्तान के लिए के हवाले से कितनी ख्वाहिशात थी कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीत जाए। लेकिन ये जो भी ये हादसा हुआ है, ये जो भी सान्या हुआ है, ये जो भी गमगीन रात आई है, ये जो भी गुस्सा है आज पाकिस्तानी फैंस के अंदर, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। इसमें बरसों लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में। और मैं थोड़ी देर में इसकी सारी तफसीलात जो है आपके सामने इवैल्यूएट करके आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर इशू क्या है, ये यहाँ तक अगर ये गमगीन रात आज यहाँ तक पहुँची है तो इसकी वजह क्या है। एनालाइज करते हैं, इसको बैठ के एनालाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आज आपके कमेंट्स बहुत अशद चाहिए ताकि मुझे आपका ज़रा फीडबैक भी मिल सके कि आपकी क्या राय है, ये जो भी सूरत हाल बनी है उस हवाले से आपकी क्या राय है। अच्छा जी, एक तो इंडिया के खिलाफ आप जानते हैं कि जब भी ये मैच होता है इट इज़ मोर टू डू विद नॉट जस्ट विद योर टैलेंट बट ऑल्सो योर नर्व्स। आपकी साइकोलॉजिकली आप कितने तगड़े हैं, कितने स्ट्रांग हैं, क्योंकि असल प्लेयर का जो है ना, वो जब जब प्रेशर सिचुएशन डेवलप होती है ना, एक तगड़ी टीम आपके सामने आती है, आपकी राइवल टीम, जिसे कहते हैं ना आपका जिससे अड्डा लगा होता है अल्फाज में, जिसमें आपका आपका और उसका अड्डा लगा होता है ना, तो फिर पता लगता है कि आप कितने तगड़े हैं, आपके हाथ पांव फूलते हैं कि या नहीं फूलते हैं। तो आपके जो 11 ये आज उतरे थे ना शहजादे, आपके जो 11 खिलाड़ी आज उतरे थे, ये कितने को तगड़े थे, इनकी कितनी को जान थी, वो मेरा ख्याल में पहले ओवर से ही पता लगना शुरू हो गया था। पाकिस्तान ने जो है वो खुशकिस्मती से आज टॉस जीता और मेरा ख्याल में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला दुरुस्त फैसला था, क्योंकि जो पिच रिपोर्ट आ रही थी, जो पिच बताई जा रही थी, वो यही थी कि इट इज़ अ गुड बैटिंग पिच। और यहाँ पे अज्यूम किया जा रहा था कि एनीथिंग अबव 300 325 विल बी अ गुड स्कोर। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया, एक तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, मैं अगर पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलूँ तो पहला पॉइंट तो यह है कि जनाब आपकी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आपके जो 2 रेगुलर ओपनर्स हैं, साइम अयूब और फ़खर, वो दोनों ही इंजर हो गए और आपको जो है बेसिकली मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के ऊपर जाना पड़ा। आपको बाबर को ओपन करवाना पड़ा और आपको जो है वो इमामुल हक के साथ जो है अपना ओपनिंग पेयर बनाना पड़ा। अच्छा, एक किस्म का ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता था। अब आप पूछें वो क्यों? वो इसलिए हो सकता था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, मतलब दोस्ती यारी बहुत अच्छी है। अब दोस्ती यारी अगर आपकी अच्छी हो ना, तो अगर और पार्टनर्स आपके ऐसे हों तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अच्छे तरीके से आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है। अगर एक खिलाड़ी अटैक पे चल रहा है, दूसरा ज़रा स्टेबल हो जाता है, मोमेंटम बिल्डअप किया जाता है, पार्टनरशिप जो है वो बिल्डअप की जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता रिसेंटली जैसे किसी शख्स को कोई बीमारी लग जाती है ना, जैसे आपको बुखार चढ़ जाता है या आपको कोई वायरस हो जाता है और उसकी वजह से फिर आपकी तमाम परफॉर्मेंस जो है वो ठंडी हो जाती है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है जैसे पाकिस्तानी टीम को कोई बीमारी लग चुकी है। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इसको फिगर ऑफ स्पीच मत समझिएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इनको कोई बीमारी लग चुकी है। और मुझे क्यों लग रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने नोट किया है कि इनका रन रेट कितना ड्रॉप हो चुका है। आई मीन पिछले मैच में आप उठा के देख लीजिए, मेरे ख्याल में पहले 10 ओवर में क्या 22 रन थे, 22 रन या 23 रन थे, कोई इतने ही थे। और उसके बाद आपने इस पूरे मैच के अंदर जो बैटिंग की है वो 4.5 रन के हिसाब से आपने बैटिंग की है। 4.5 रन, 4.5 रन, 4.5 रन जो होता है ना, वो टेस्ट क्रिकेट का रन रेट होता है आज के दौर में, ठीक है। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए आए हुए हैं और आपका रन रेट 4.5 पे चल रहा है। इस तरह आप अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं। पहला 10 ओवर जब आपका पावर प्ले होता है उसके अंदर आपने मार धाड़ के साथ चलना है। लेकिन बाबर जो है, मुझे क्यों ये फील हुआ, अब मैं वो जो साइकोलॉजिकल उसके एंड के ऊपर आ रहा हूं कि बाबर मुझे ये फील हो रहा है कि वो इतना अंडर प्रेशर आ चुका है, उसका जो बैड पैच चल रहा है वो इतना अंडर प्रेशर आ चुका है कि उससे शॉट मारना भी उसको लिए मुश्किल हो रहा है। वो डर रहा है, वो इतना डिफेंसिव हो चुका है, इतना डिफेंसिव हो चुका है कि उससे अपनी, जिसे कहते हैं ना, पूरी अपनी शॉट खेलना, उससे वो शॉट भी नहीं खेली जा रही है। आपकी जब बैट्समैन की सबसे बड़ी जो एक निशानी होती है ना कि वो फॉर्म में नहीं है या वो डर रहा है, उसकी शॉट्स जो है ना आधी होना शुरू हो जाती हैं। वो पूरी 100% फोर्स के साथ जो है वो शॉट नहीं लगती। उसको डर किस बात का होता है? मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट ना हो। अगर आपके दिमाग के पीछे बार बार आपका ये अंदर का ज़मीर जो है ना आपको मलामत करे ना, बार बार तू आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए, आप अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट खो देते हैं। और बाबर अनफॉर्चुनेटली मुझे इसी तरह फील हो रहा है कि ये उस कुएं में गिर चुके हैं, उस मेंटल ब्लैकआउट में गिर चुके हैं जिसमें से वो निकल ही नहीं पा रहे। और एक और बात मैं स्पेसिफिकली बाबर के हवाले से बात करना चाहूँगा कि
जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, जब टीम को, मुल्क को उनकी ज़रूरत होती है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस से पता लगता है कि ये ग्रेट प्लेयर है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। 1992 का वर्ल्ड कप एक मिसाल है, वो आप उसको उठा के देखिए। फाइनल हो रहा है, आज उस फाइनल में आपको परफॉर्मेंस चाहिए। वसीम अकरम तब तक अपने आप को एक ग्रेट बॉलर के तौर पे रजिस्टर करवा चुका हुआ थे। ऐसा नहीं है कि वसीम की जो राइज आया है कोई 92 के वर्ल्ड कप के बाद आया, उससे पहले ही दुनिया उनका लोहा मानती थी। लेकिन फिर उसके बाद फाइनल में जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी ना, तो वसीम ने फिर वहाँ परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप जो आपने जीता, यूनुस खान की कप्तानी है, आप उसको उठा के देख लीजिए। शाहिद अफरीदी को सब मानते थे, बिल्कुल मानते थे, लेकिन शाहिद ने जब एक्चुअली फाइनल में परफॉर्म किया तो फिर आपको पता लगा हाँ यार वाकई तगड़ा प्लेयर है। प्रेशर सिचुएशन के अंदर भी जो है प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देता। यहां से पता लगता है कि आप मेंटली कितने तगड़े हैं। बाबर के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्हेन यू नीड हिम द मोस्ट ही इज फेलिंग। उसकी परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आ रही। तो मैं खुद बाबर का बहुत बड़ा जो है वो सपोर्टर रहा हूं, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन आई एम सॉरी, इवन मैं भी जो है ना, मेरा भी अब हौसला जो है ना वो दम तोड़ना शुरू हो चुका है। मैं हौसला हारना शुरू हो चुका हूं। मैं बाबर की कैपेबिलिटी के ऊपर अब सवाल करना शुरू हो चुका हूं। क्या बाबर की इस 11 के अंदर अब जगह बनती है या नहीं बनती? क्या बाबर को इस पाकिस्तानी टीम में अब मजीद खिलाना भी चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? आई एम सॉरी, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कभी बाबर के बारे में इस तरह की बात करूंगा, लेकिन अब मैं कहने पर मजबूर हो गया हूं, क्योंकि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद बाबर जो है वो जिस तरह आउट हुए, और बड़ी कैजुअल बॉल के ऊपर, मतलब एक होता है ना कि यार आपने जो है वो पूरा आप शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे जनाब, आप लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे, या कहीं पे आप कैच हो गए। नहीं, इट वाज अ वेरी कैजुअल शॉट जिसके ऊपर वो आउट हुए। वो इतने बड़े प्लेयर की आउट होने वाली बॉल नहीं थी, मतलब इट वाज एन ऑर्डिनरी बॉल, जो कहते हैं ना एक ऑर्डिनरी बॉल के ऊपर आप आउट हुए, कोई तगड़ी बॉल नहीं हुई थी। जिस तरह शुभनम, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शुभनम जो है वो अबरार ने उनको बोल्ड किया, ठीक है, जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, और वो शुभमन गिल जो है वो बोल्ड हुए अबरार की बॉल पे, वो बहुत अच्छी बॉल थी। रोहित शर्मा जो आउट हुए यॉर्कर के ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी की बॉल के ऊपर, वो बहुत अच्छी बॉल थी। वो बॉल डिजर्व करती थी विकेट लेना। बाबर वाली बॉल डिजर्व नहीं करती थी बाबर की विकेट लेना। उसके बाद बाबर जब आउट होते हैं, उसके बाद अब आप इमामुल हक को देख लीजिए। अभी एक ओवर पहले बाबर आउट होके तो हटा है, ठीक है, आप बैटिंग कर रहे हैं, अब आप पहले से बैठे हुए हैं, मतलब आप क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। आप एक ऐसा सिंगल लेने की कोशिश करते हैं जो आपके ही डेंजर एंड के ऊपर जा रहा है। कॉल आपकी है, इमामुल हक की कॉल है, इमामुल हक की कॉल है, और जाके वो सीधा जो है वो बॉल जो है वो फील्डर के हाथ में जा रही है, डायरेक्ट थ्रो से आप रन आउट हो जाते हैं। उस स्टूपिड रन की जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। यूजलेस तरीके से अपनी विकेट जो है वो आपने अगले के हाथ में दे दी। अच्छा, ऊपर से मतलब इवन द कमेंटेटर्स वर लाफिंग, मतलब वसीम अकरम, सुनील गवास्कर, वो भी हंस रहे थे कि रिश्तेदार थे, फिर इंजमामुल हक ही है ना, वो भी रन आउट के रिकॉर्ड बनाते थे, चलो भी रन आउट हो गया। और रन आउट हुआ भी किस मौके पे? जब आपका इंडिया के साथ मैच चल रहा है। गिफ्ट की है अपनी विकेट, खुद गिफ्ट की है, रैप करके ना, गिफ्ट पेपर में रैप करके ऊपर रिबन बांध के आपने दिया है, लो भाई मेरी विकेट ले लो, ताड़ी मेहरबानी, मेरी ये तकलीफ। अच्छा, आपको पता है इस बात का कि आपको जो है ना, चूंकि जगह खाली हुई है, फ़खर जो है वो बीमार हो गया, इंजर हो गया, इसलिए आपको जगह मिली हुई है। तो यार ये वो मौका होता है, आप अपनी जगह सीमेंट करते हैं, आप अपने आप को प्रूव करते हैं कि जनाब मैनू अगर तुसी ले आए हो ना टीम विच, तो मैं डिजर्व करता हूँ। ये नहीं है कि खाली जगह पुर करके मुझे डाल दिया गया वहाँ पे, मैं डिजर्व करता था वहाँ पे आना। आपने अपनी विकेट का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद 20 ओवरों के बाद, मैं यहाँ पे मैंने स्कोर लिखा हुआ था, 20 ओवरों के बाद 3.95 की एवरेज थी आपकी, 79 for 2, ये पाकिस्तान का स्कोर था, 3.95। मैं इसके एंड पे ना, अभी मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्या कहाँ पे आ रही है। ये 3.95 मुझे नहीं समझ आ रही कि आज जब वर्ल्ड क्रिकेट इतनी तेज हो चुकी है, मतलब T20 का जो रंग है ना, ये गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये T20 का रंग आपको वनडे में नजर आता है। आज की टीमें जो है ना, ये 50 ओवर जो है वो तकरीबन T20 के मोड पे खेलती हैं। 350 का स्कोर इंग्लैंड से डिफेंड नहीं हो सका, 350 का स्कोर। वरना एक जमाना था, आप ये कहते थे, जब आपको याद होगा जयसूर्या, राणा टूंगा और ये लोग जब खेला करते थे, तो कहते थे जी उसने 300 मार दिया। 300 तो नहीं होता, 300 तो हो ही नहीं सकता, ये कहां से चेज होगा? आज की इस वर्ल्ड क्रिकेट में 350 चेज हो रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट में 350 चेज हो रहा है, और आप 3.95 की एवरेज से अपने पहले 20 ओवर खेल रहे हैं। तो आपने खाक जीतना था, आपने खाक जीतना था ऐसी परफॉर्मेंस के साथ।
उसके बाद आगे 100, आपने अपने 100 रन पता कब किए हैं? 25 ओवरों में जाके 25 ओवरों में 100 कर रहे हैं आप, यानी कि आधी इनिंग खत्म हो चुकी है, आधी इनिंग खत्म हो चुकी है और उसके बाद आपने जाके 100 किया है। ये 100 आपके पहले 15 ओवरों में बनता है। इवन जयसूर्या, राणा टूंगा, ये लोग, वो किलू वर्धाना, वो जब वो खेलते थे ना, वो 15-15 ओवरों के अंदर 100 मार देते थे। मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये बैटिंग विकेट थी, ये कोई ऐसी औखी विकेट नहीं थी कि जिसपे आप कहें यार बड़ा मुश्किल था खेलना। उसके बाद आगे चले, रिजवान साहब, रिजवान साहब जनाब एक वेरी स्लो 44, उन्होंने 46 बनाए 77 गेंदों में। 77 गेंदों में आपका कप्तान 46 बना रहा है। वो तो मुझे लग रहा था सिर्फ ये रजिस्टर करने आया कि पाइन मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेली सी तो मैं 50 कर लिया सी। वो तो अपनी 50 के लिए लग रहा खेल रहा था। और जिस बॉल के ऊपर वो आउट हुआ, वो अगर बोल्ड ना होता तो स्टंप हो जाता। वो अगर बोल्ड ना भी होता ना, बॉल अगर मिस, अच्छा बाय द वे उसका कैच भी ड्रॉप हुआ, 44 के ऊपर उसका कैच ड्रॉप हुआ, 46 पे वो वैसे ही आउट हो गया। तो रिजवान साहब 2 बारियां लेके गए, आपका कप्तान जो है वो 2 बारियां लेके गया। उसके बाद सऊद साहब आए, सऊद साहब का जनाब 57 के ऊपर उनका कैच ड्रॉप हुआ, कुलदीप ने उनका कैच ड्रॉप किया। 62 पे वो उन्होंने उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, मेरा टाइम खत्म हो गया, मैंने घर जान दो, मैं वापस जाना, मैं इन्ना ही खेलना सी, मैं तुहानू पहले भी चांस दिता है, फिर तुम यही करते पे हो। तो आपके 2 कैच तो इस तरह, उनका कैच भी ड्रॉप हुआ, तो यानी बेसिकली आपके 10 नहीं आपके 12 खिलाड़ियों ने बैटिंग की है। ठीक है, 12 खिलाड़ियों की बैटिंग के बाद ये सूरत हाल हुई है। उसके बाद तैयब साहब आए जनाब, वो बोल्ड हो गए, जडेजा ने उनको बोल्ड किया। किसी किस्म की कोई उनकी बॉल समझ नहीं आई उनको कि मैं क्या करने के लिए आया हूं, बिल्कुल मतलब एक ऑर्डिनरी तरीके से वो आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें। शाहीन शाह अफरीदी साहब जनाब LBW हुए। 8 साल का बच्चा भी अंपायर की जगह खड़ा होता ना, 8 साल का एक बच्चा जिसने नई नई क्रिकेट शुरू की होती है, अगर वो भी देखता ना तो उसने कहना था भाईजान प्लम आउट है, आप प्लम आउट। शाहीन शाह अफरीदी वॉज सो एरोगेंट, ही वॉज सो एरोगेंट कि उन्होंने इतना नहीं किया कि वो जाके अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो अपना रनर है ना, जो दूसरी साइड पे खड़ा है, उससे जाके एक दफ़ा मशवरा ही कर लें कि पाइन मैं रिव्यू लवां या ना लवां। उन्होंने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। शाहीन शाह अफरीदी इस तरह आके उन्होंने रिव्यू लिए जैसे उनको किसी ने बाहर से कहा था कि जब तो आउट होएगा ना तो रिव्यू लेना है। मैंने तो लगता है शाहीन शाह अफरीदी अगर बोल्ड हो जाते उसमें भी शायद वो रिव्यू ले लेते कि पाइन चेक करो बॉल ही वजी है कि मेरा बल्ला वजया सी, सीधा सीधा LBW का रिव्यू। और वही जब रिव्यू आया सामने, मिडिल स्टंप उड़ रही थी, मिडिल स्टंप, मतलब देयर वाज नो चांस, कोई भी उसको आउट दे सकता था। मैं हैरान होता हूं, आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं यार, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है ये सारा कुछ करने का। पाकिस्तान के बॉलर से ज्यादा पाकिस्तान के बैट्समैनों ने आज इनको ये मैच हराया है। ये इस बैटिंग टीम के साथ आप सिर्फ दुआ कीजिए कि यहां पे ना चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फाइनल के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 का मुकाबला होता है। यहां पे ओलंपिक्स की तरह अगर हो ना, ओलंपिक्स में आपको पता है ना, ओलंपिक्स में मैचेस होते हैं, 1-2 का डिसाइड होता है, 3-4 का डिसाइड होता है, 5-6 का डिसाइड होता है, 7-8 का डिसाइड होता है। जो जिस किस्म की आपकी परफॉर्मेंस हुई है, आपको 8वें नंबर के ऊपर आना चाहिए, 8वें नंबर पे। ये इस परफॉर्मेंस के साथ आपको अफगानिस्तान के साथ खिला दिया ना तो अफगानिस्तान भी फेंटा मार देगा आपको, जिस तरीके की क्रिकेट आपने खेली है। अच्छा जी, उसके बाद 40 ओवरों के अंदर भी जो है, जब 40 ओवर हुए, 4.5 के रन रेट के साथ आप खेल रहे थे, छक्का जाके जो है वो तकरीबन 42वें ओवर में जाके छक्का लगा। आप ज़रा इस चीज़ से अंदाज़ा कीजिए कि आज के इस दौर में जब छक्का मारना जो है वो एक नेसेसिटी समझी जाती है एक बैट्समैन की, तो इस तरह ये आपने परफॉर्मेंस दी है कि आप 42वें ओवर में जाके छक्का मार रहे हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस थी। ये 11 खिलाड़ी, मैंने पिछले मैच में भी न्यूजीलैंड के हवाले से कहा था, मुझे ये लगता है, वो जो मैं पहले बात कर रहा था ना, कि मुझे लगता है एक बीमारी चिमड़ गई है, नाकामी की, शिकस्त की, शर्मिंदगी की ये बीमारी है। ये बीमारी वो है, नाकामी पॉजिटिव, शर्मिंदगी पॉजिटिव, ये वो बीमारी है जो इनको लग चुकी है। न्यूजीलैंड से आप जो लगातार हारे, आप ट्राई सीरीज में 2 दफ़ा हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी दफ़ा हारे, लगातार 3 मैचेस आप हारे उनसे। मुझे लगता है कि वो न्यूजीलैंड ने ऐसी आपकी रूह निकाली है आपकी टीम के अंदर से, अब आपसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। मैं रिजवान की बॉडी लैंग्वेज देख रहा था पूरे मैच के अंदर, एक शिकस्त खुर्दा कप्तान, वो पहली बॉल से शिकस्त खुर्दा कप्तान लग रहा था, ना चेहरे पे स्माइल, ना कोई एग्रेशन, चेहरे के ऊपर ना एक अजीब सी एक वो सीरियसनेस थी, लग रहा था ही सवेयर अंडर प्रेशर। देखिए
हमेशा ना बॉडी और चेहरा जो होता है ना वो बता देता है कि जहन में क्या चल रहा है. आई कुड फील इट कि बाबर के कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था. रिजवान की बॉडी के अंदर कोई किसी किस्म का कोई विनिंग जो पोस्चर होता है ना वो नजर ही नहीं आ रहा था. आप उठा के देख लीजिए. मुझे आप बताइए, आप चले मैं आपसे सवाल करता हूं, 100 ओवरों का मैच था ना, मतलब 50 एक टीम के 50 एक टीम के. कोई एक मूवमेंट बता दें जहां पे आपको लग रहा हो कि इंडिया हारने वाला था, पाकिस्तान जीतने वाला था. कोई एक मूवमेंट आपको फील हो रहा हो? कहीं भी नहीं. बड़े आराम से आपने पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक आपने उनके हाथ में दिया. दूसरी बात ये, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन अबाउट द फास्ट बॉलर्स. एक वक्त था वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, दूसरी टीमें ना उनके टांगे कांपती थी इन बॉलर्स को देख के कि यार इनको हम किस तरह फेस करेंगे. वसीम और वकार चिमड़ गए, दोनों एंड उन्होंने संभाल लिया, हम करेंगे क्या इसमें. आप मुझे बताइए, आज आपका फास्ट बॉलर की जो बैटरी है, आपकी शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, आपके ख्याल में दूसरी टीम परेशान होती है उनको देख के? उनको महसूस होता है कि यार ये बड़ा बड़ा बॉलर आ गया, इसको किस तरह फेस करेंगे. रोहित शर्मा को जो आपने आउट किया है ना, जो शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया है, शाहीन शाह अफरीदी बॉल बहुत अच्छी थी, नो क्वेश्चन अबाउट दैट. रोहित शर्मा भी जो है वो अपने करियर के आखिरी दमों पे आ चुके हैं. ये भी जेहन में रखिए. उनके बजाय एक यंगर प्लेयर, ज्यादा एनर्जेटिक प्लेयर, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड नाउ. रोहित शर्मा जो है वो 37 साल के हो चुके हैं. उनके बजाय कोई ज्यादा यंग प्लेयर होता ना, वो उस बॉल को भी संभाल लेता, लेकिन नहीं. तो आई एम सॉरी, लेकिन अबरार ने एक बहुत अच्छी बॉल कराई, इट वाज एन एक्सीलेंट बॉल, लेकिन बाकी ओवरऑल किधर है ये 11 क्या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे? मुझे तो इस तरह लग रहा था जैसे लाहौर का, कराची का कोई क्लब गया हुआ है इंडिया की टीम के साथ खेलने के लिए. आपने टेस्ट मैच खेले यहां पे, इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच आप हारे. आकिब जावेद ने आपको कहा जी विकेट जो है वो आप उसको ड्राई कर दें, हटा दें सारा घास, स्पिनर्स को ले आए, स्पिनर्स आपको मैच जिता देंगे. आपने ठीक है, होम ग्राउंड का आपने एडवांटेज लिया, आप कर गए. लेकिन आपको जहां पे फास्ट बॉलर्स की जरूरत होगी उस वक्त क्या करेंगे? कहां से लेकर आएंगे? किस तरह जीतेंगे मैचेस? फास्ट बॉलर्स को तो आपने डिस्करेज कर दिया और उसका खुमियाजा देख लीजिए, आप भुगत रहे हैं. तो मेरे भाई इस तरह नहीं होता, इस तरह आईसीसी इवेंट्स में नहीं जाया जाता. आपकी इस टीम को अब एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, माहिर नफ्सियात की जरूरत है. ये जिस काले रंग के उस सुराख में फंस चुके हैं ना, उस कुएं में फंस चुके हैं, इनको वहां से निकालने के लिए एक माहिर नफ्सियात की जरूरत है. इन सबके सेशंस करवाएं अब जाके. ये 11 के 11 जो है ना, इनके सेशंस करवाएं जाके. ये ज़हनी तौर पे, वो जिस्मानी तौर पे तो हार ही रहे हैं, ज़हनी तौर पे भी अब हार चुके हैं. ये इसमें से निकलेंगे किस तरह? इनके हाथ पांव कांपते हैं, अब नजर आता है. हाँ, अलबत्ता बड़ी मैं इंटरेस्टिंग चीज नोट कर रहा था कि इन्हीं मैचेस के दौरान हर ओवर के बाद जब ऐड चलता था, कोई चिप्स बेच रहा है, कोई मोबाइल की सिमें बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई टायर बेच रहा है, ये सौदा पक्का चल रहा है. ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है. उसमें दांत भी निकलेंगे, उसमें चेहरे पे नूर भी आएगा, चेहरे पे क्रीमें भी लगेंगी, बाल भी पीछे होंगे, जेल भी लगेगा, एक मॉडल भी साथ खड़ी होगी, सब कुछ होगा. वहां पे किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई शर्मिंदगी, कोई कुछ नहीं होगा. लेकिन ग्राउंड में जाएंगे तो ग्राउंड में जाके ये परफॉर्मेंस होगी. क्या करें ये पाकिस्तानी, क्या करें? आपसे प्यार करना छोड़ दें, आपके मैचेस देखना छोड़ दें, आपकी व्यूअरशिप नीचे ले आएं, तब आपको होश आएगा, तब आपको एहसास होगा कि नहीं यार, वी हैव टू लिफ्ट आवरसेल्फ. बस बहुत हो गया. आप अमेरिका गए, वहां पे जाके हार के आ गए. हमने कहा यार चलो ठीक है, एक बुरा टाइम था, नहीं समझ आई, हो सकता है अगली बारी जो है जब यहां आएंगे तो बेहतर हो जाएगा काम. लेकिन यहां पे भी वही सूरत हाल है, आपसे उठा ही नहीं जा रहा. क्या करें अब? मैं तो ये कहता हूं, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं, डंडा पुलिस सारी उन्हीं के पास है, फिर अब उनसे कुछ कहें कि पहन को दूजा फॉर्मूला अपनाओ, फिर और की करिए. डिसअपॉइंटिंग, एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग एंड. और यही होना चाहिए था. ये जिस तरह के खेले हैं, इनके साथ यही होना चाहिए था. ये इससे बेहतर डिजर्व नहीं करते थे. अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.